नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान जैन, पेन हीलर आयुर्वेदाचार्य फ्रॉम जबलपुर। दोबारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी लिविंग में। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज आपको जो पता चलेगा उसको जानकर आप लोगों को बहुत खुशी और बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि किसी काम को आप कितनी आसानी से एक सफलतापूर्वक, जैसे कहते हैं की ऑफ सक्सेस, आपके हाथ में आज मिल सकती है अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पहले वीडियो मैंने आपको सर्व विज्ञान का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको उसको चेंज करना सिखा दिया। अब आप प्रैक्टिस आपने की होगी, अब इसको प्रैक्टिस अभी आपको और आगे करना है। लेकिन थर्ड वीडियो जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे वीडियो में आपको जो भी बातें सीखने को मिलेंगी, इससे आप अपना और दूसरों का भला तो जरूर कर पाएंगे। एक बहुत बड़े नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं, लाभ हानि को आप पहचान सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने आपको बताया था, जिस समय जो सारा आपका फ्री चलता है वो आपका एक्टिव होता है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था, सर मेरे तो दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव है, मतलब दोनों साइड से हमारा एयर फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, इजी है, तो हमारा कौन सा है? अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं, इसका मतलब है वो सुषुम्ना स्वर है। वो तीसरी नाड़ी कहलाती है, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं हम। अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है आपकी, इसका मतलब आपको कोई भी काम नहीं करना है। आप जो सामान्य काम घर के कर रहे हैं सिर्फ वो कर सकते हैं, किसी भी काम को आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे किसी यात्रा पे जाना, 4 व्हीलर से जाना, 2 व्हीलर से बाहर जाना, ये अशुभ हो सकता है, एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं और अगर आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो रुक जाएं, उसको पहले अपने लेफ्ट में या राइट में एक्टिव करें। जैसे मैंने बोला एग्जाम के लिए आपको लेफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप राइट को भारी करके, जैसे मैंने सिखाया था, लेफ्ट को एक्टिव करें। अगर आप सुषुम्ना स्वर में बाहर जाएंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लड़ाई होगी, एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाएगा, या आप जाके सब भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कार को खरीदने जा रहे हैं। अब आप समझिएगा, आप किसी कार को खरीदने जा रहे हैं, आपने उसी सुषुम्ना स्वर में उसकी डीलिंग कर ली, आप उसको लेकर आते हैं, फिर आप बोलेंगे जब से मैंने एक कार खरीदी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रकृति का संदेश था कि अभी आपको रुकना है। प्रकृति ने आपको चेताया था कि आप अभी रुक जाएं, लेकिन आपको नहीं समझ, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। अगर आप उस समय रुक जाएंगे या एक दिन बाद चले जाएंगे या उसको चेंज कर लेंगे, तो वो हो सकता है जो आपके लिए अशुभ होना था वो शुभ में परिणत हो जाए, शुभ में चेंज हो जाए वो आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं, सुषुम्ना में सिर्फ आपको घर में खासतौर से भक्ति भावना करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर में पुराने समय में ऋषि मुनि श्राप या वरदान देते थे, क्योंकि सुषुम्ना स्वर जो होता है सीधा ईश्वर से जुड़ा होता है, मोक्ष का कारक होता है। तो लेकिन हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं होती कि किसी को हम वरदान या आशीर्वाद दे सकें, इसलिए इस स्वर में हमको, अच्छा ये भी होता है कि जब भी राइट से लेफ्ट चेंज होता है तो कुछ सेकंड्स के लिए सुषुम्ना स्वर आता है हर किसी में, लेकिन इतना इफेक्टिव उस समय वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो स्थिर हो जाए कि दोनों नॉस्ट्रिल से इजी फ्लो होने लगा, तो वो खतरनाक होता है। खास तौर से जिस दिन आपकी कोई कोर्ट केस हो, आप सुबह जब उठ रहे हो, अगर आप चेक कर लें, अगर आपका सुषुम्ना स्वर हो तो आप ना उठें, आप राइट या लेफ्ट में उसको चेंज करके फिर उठें, नहीं तो हो सकता है कि आपको कोर्ट में परेशानी हो जाए, आपके फेवर में डिसीजन ना निकले। आप इसको आजमा के देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी हॉस्पिटल्स में या कोई भी जांच करवाने सुषुम्ना स्वर में नहीं जाना चाहिए। सुषुम्ना स्वर, दोबारा बता रहा हूं, जब दोनों नॉस्ट्रिल आपके एक्टिव होते हैं, तब दोनों नाकों से के छिद्रों से आपकी इजी फ्लो होता है, श्वासों से श्वास जब आपकी इजी चलती है उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है, आप उसको थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि सुषुम्ना स्वर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये हुई सुषुम्ना स्वर की बात। अब हम जो बहुत जरूरी बात करना चाह रहे थे, जैसे कि अगर आप कोई कार लेने जाते हैं या 2 व्हीलर परचेस करने जाते हैं, मोबाइल परचेस करने जाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूं, समझिए। अगर आप कोई कार लेने जा रहे हैं, मोबाइल लेने जा रहे हैं, 2 व्हीलर या कोई भी महंगा आइटम लेने जा रहे हैं, तो आपको घर से चंद्रमा स्वर में निकलना पड़ेगा।
अगर आप चंद्रमा स्वर से निकल के 1 से 2 घंटे के अंदर अगर आपका काम हो जाता है, जैसे आप यहाँ से निकले चंद्रमा स्वर से, पूरा रास्ता आपका चंद्रमा स्वर, और शोरूम में पहुंचते ही अगर वो सूर्य स्वर में चेंज हो जाए या सुषुम्ना में हो जाए तो आप देखकर वापस आ जाएं। आपको कोई परचेस नहीं करना है। अगर आप सुषुम्ना स्वर में ही डीलिंग करके पैसा देके शोरूम से बाहर आ जाते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि हमारी प्रकृति हमारे साथ है। वो आपको बताती है आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो आप अपने बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आप किसी मकान को खरीदने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप किसी मकान को खरीदने जा रहे हैं या मकान को देखने जा रहे हैं, आप किराए से लेने जा रहे हैं, आप मकान में जाते हैं, एंटर करते हैं, पहले नंबर आप ये चेक कर लें मकान के खड़े होकर, जिस मकान को लेना है या जिस प्लॉट को खरीदना है, आप बाहर खड़े होकर ये चेक कर लें कि आपको कौन सा स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। अगर जिस स्वर में आप एंटर करते हैं और वह स्वर कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग सेशन, जो आप टाइम आपका लग रहा है वहां पे, और उसी स्वर में आप बाहर आ जाते हैं, तो मकान की एनर्जी पॉजिटिव है, प्लॉट की एनर्जी पॉजिटिव है, आप उस मकान को ले सकते हैं। लेकिन अगर वहां जाके राइट स्वर जैसे जाके आपका लेफ्ट हो जाता है या सुषुम्ना हो जाता है तो हाथ तुरंत आप पीछे आ जाइए, आपको वो डीलिंग नहीं करनी है, आप फंस जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत लोगों को बताया है इस चीज के बारे में, और बहुत लोग बचे भी हैं आज की डेट में। कोई भी बड़ा सौदा करने के पहले आप स्वर का इस्तेमाल जरूर करें, आपको इसमें फायदा ही होगा। ये हुई मकान की बात। अब दूसरा, कई लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत समय से परेशानी में चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप पूरे समय आपका स्वर डिस्टर्ब रहता है। लक्ष्मी किस स्वर से आती है? चंद्रमा स्वर से आती है। आपको चंद्रमा स्वर से ही निकलना पड़ेगा, चंद्रमा स्वर से ही दुकान में एंटर करना पड़ेगा। अब ये एंटर करने का मामला क्या है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। स्वर को 2 तरीके से चेक किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण स्वर, और जब सांस छोड़ते हैं इसको कहते हैं रिक्त स्वर, खाली स्वर। अगर आप पूर्ण स्वर में घर से बाहर कदम निकालते हैं, अगर आपका लेफ्ट चालू है तो आपको चंद्रमा चालू है तो आपको उल्टा पैर ही घर से बाहर सांस खींच के निकालना है। सांस को होल्ड किया, अब उल्टे पैर को आप घर से बाहर निकालेंगे और फिर बाहर जाके आप सांस छोड़ देंगे। और अब जैसे आप शॉप में पहुंचेंगे आपको फिर से सांस खींचना है और सांस को रोकना है, शटर खोलना या डोर खोलना है, और आपको लेफ्ट पैर ही दुकान के अंदर रख के फिर आपको एंटर होके फिर आपको सांस को रोकना है। इसका मतलब होता है कि आपने अपनी वाइब्रेशन का पॉजिटिव यूज किया है। आप आजमा के देख लीजिए, सिर्फ 2 दिन यूज कर लीजिए, आप खुद बोलोगे कि पहले की तुलना में आज मेरी शॉप में मुझे अच्छा लगा। भले ही आपके ग्राहक ज्यादा ना है, लेकिन आपको मन को बहुत शांति रहेगी। धीरे धीरे आपके ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ सर 10 दिन हो गए मैंने इस चीज को फॉलो किया है, मुझे काफी प्रॉफिट हुआ है, मैं लॉस में नहीं हूं। अगर आप गलत स्वर से बाहर निकलेंगे, गलत स्वर में दुकान में एंटर करेंगे या गलत स्वर में कोई भी काम शुरू करेंगे, आपको उसमें हानि निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए स्वर विज्ञान को डेस्टिनी कंट्रोल कहा जाता है। आप इस अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं इसमें अपन। और हमेशा चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई डीलिंग करने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, कभी भी सूर्य स्वर में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि सूर्य स्वर थोड़ा सा हमको उत्तेजित कर देता है, हमको क्रोध की भावना हमारे अंदर आ जाती है, हम बातों बातों में एग्रेसिव हो जाते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य स्वर मैंने आपको बोला है, नहाने के पहले आपको सूर्य स्वर इस्तेमाल करना है, खाना खाने के पहले सूर्य स्वर इस्तेमाल करना है, और फिजिकल जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिम जाना या दौड़ना है या व्यायाम करना है, वहां पे आपको सूर्य स्वर का इस्तेमाल करना है। बाकी कोशिश करें आप चंद्र स्वर का इस्तेमाल करें दिन में, और पूरी रात जब आप सोते हैं तो आपको सूर्य स्वर का इस्तेमाल करना है। ये हो गई स्वर की बात। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि सूर्य स्वर में हमको क्या करना है, चंद्र स्वर में हमको क्या करना है। सांस लेकर ही हमको घर से बाहर निकलना है, सांस लेकर ही घर के अंदर एंटर करना है। और किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं जहां आपको आरोग्यता प्रदान करना है, आपको चंद्र स्वर से ही निकलना पड़ेगा। और सांस खींचकर घर से निकलिए, पूर्ण स्वर में आप घर से निकलेंगे उल्टे पैर से। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इलाज बहुत अच्छा मिलेगा और आपको बहुत जल्दी आरोग्यता प्राप्त होगी। आप
एक ही बार आजमाइए और मुझे बताइए। आप खुद बोले सर आपका कहना बिल्कुल सही था, जो दवाई जिस दवाई से मुझे रिएक्शन होता था आज वो दवाई मुझे फायदा कर रही है। एक बार करके देखिए आप। इवन ये तो इतनी बड़ी चीज है, अगर आप सोकर उठते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है, आप सोकर उठेंगे जिस भी स्वर में, चाहे राइट या लेफ्ट में, बस आप इसका चेक कर लीजिए, उसी स्वर का पैर आपको नीचे रखना है सांस खींचते हुए। मतलब फर्क, जैसे मैं पलंग में लेटा हूं, अब मैं उठा, मैंने चेक किया मेरा लेफ्ट चालू है, अब मुझे गहरी सांस लेना है, रोकना है इसको 5 सेकंड और उल्टा पैर ही सबसे पहले जमीन पर रखना है और उस कमरे से बाहर निकल जाइए, फिर सांस छोड़िए। आपका पूरा दिन आपके पक्ष में चला जाएगा, चाहे वो खराब ही क्यों नहीं था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना होगा तो एक छोटे से पैर में मूंछ आके आपका ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी विद्या है, इतनी रहस्यमय विद्या है ये, इतनी चमत्कारिक विद्या है कि आपका अहित होने से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो बताया है कि आपको चंद्रमा सूर्य के बारे में, अब इसके बाद का जो एपिसोड है, जो हमारा पार्ट 4 बनेगा, वो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस दिन किस स्वर का महत्व सबसे ज्यादा होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, संडे को किस स्वर को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो आते हैं, इसमें स्वर का कितना ज्यादा महत्व होता है। कैंसर, पैरालिसिस, डायबिटीज, थायराइड जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी को आप बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग, और उसमें मैं आपको सेल्फ हीलिंग के बारे में बताऊंगा कि आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, साइड का, आपकी आंखें कमजोर हैं, आपके कान में कम सुनाई दे रहा है, तो उसको स्वर से आप कैसे हील करेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मुझे उम्मीद है आज का आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तीनों पार्ट हमारे। और सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा जरूरत है सिर्फ आपको सुनना नहीं, इसको घर पे आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्लीज इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, स्वर बदलना और स्वर का यूज करना, फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो आपके पहचान के, परिवार के, मम्मी पापा जो भी लोग आपके हैं उनको आप जरूर शेयर कीजिए। ये इतनी अच्छी चीज है कि आप किसी का काफी अच्छा हित कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, किसी को आरोग्यता प्रदान कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।